वेलकम बैक इन बीसीसी फैमिली। एक बार फिर से बीसीसी परिवार में आपका स्वागत है। और मैं आज का जो टॉपिक है वो लेकर आया हूँ संडे धमाका। और इस धमाके में मैं हर छोटे छोटे पार्ट को करूंगा जिसमें कैलकुलेशन से रिलेटेड होगा। हर वो बातों को मैं बताऊंगा, कोशिश करूंगा कि हर संडे मैं इस तरह का ही टॉपिक आप तक ले जाऊं और फिर मंडे से मेरा चैप्टर शुरू हो जाएगा। आइए, यदि आपको मेरा कंटेंट पसंद आए तो लाइक कर दे, शेयर कर दे और सब्सक्राइब कर दे। एक बार जय माता शारदे का नाम लीजिए और आप जहां भी हैं, जिस सिचुएशन में भी हैं, खुश रहे, समृद्ध हो और आप अपने जीवन में सफल हो। आइए, आज जो मैं आपको टॉपिक लेके आया हूं, यूनिट प्लेस। मेरे दोस्त, ये यूनिट प्लेस कई रूपों में पूछा जाता है। मैं आज सारे रूप का ऑपरेशन कर दूंगा। तो देखिए, सबसे पहला कंडीशन है, यहीं पर मैं एग्जांपल भी लूंगा इसका। कह रहा है कि यूनिट प्लेस का मतलब क्या होता है। जब भी कोई भी संख्या कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, अगर उसका इकाइयां, अगर उसका यूनिट प्लेस जीरो हो, पावर कुछ भी हो या किसी रूप में हो, उसका इकाइयांक जीरो होगा। सपोज करिए 10 संख्या आपको दे दिए और 10 संख्या में से 9 संख्या में इकाइयांक जीरो नहीं है, सिर्फ एक संख्या में इकाइयांक जीरो है, तो कंफर्म हो गया कि इकाइयांक जीरो होगा। तो जीरो के लिए कोई रूल, कोई नियम, कोई कहानी नहीं है। सिर्फ ये ध्यान रखना है कि जीरो अगर है इकाइयांक में, जैसे मान लीजिए कि 20 है, 2 है, 0 है, पावर कुछ भी हो, कुछ भी हो, इसका इकाइयांक क्या होगा? जीरो होगा। मेरे दोस्त, 2 0 2 1, पावर में कुछ भी हो, पावर में कुछ भी हो, इसका इकाइयांक क्या होगा? 1 होगा। सेम कंडीशन 5 का क्या होगा? 5 होगा। संख्या कितनी बड़ी क्यों हो, मैटर नहीं करता है। कुछ सोचना ही नहीं है आपको, कुछ भी नहीं सोचना है आपको। इसलिए मैंने यहां लिखा है 0 का 0, 1 का 1, 5 का 5 और 6 का 6। इसके लिए कोई रूल नहीं होता है, इसके लिए कोई रूल और रेगुलेशन नहीं होता है। बस अगर 0 है तो 0 हो जाएगा, 1 है तो 1 हो जाएगा, अगर 5 रहता तो 5 हो जाता, 6 रहता तो 6 हो जाता। डियर स्टूडेंट, तो कितने अंक होते हैं? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी 0 से लेकर अगर 9 तक कहेंगे तो डिजिट कितने हुए? 10 डिजिट हुए 0 को लेकर के। तो सब अपने आप में एक डिजिट है, तो सिर्फ आपको यूनिट प्लेस निकालना है। तो आप बोलेंगे कि सर ऐसा तो है कि इसका तो आपने बता दिया, बाकी क्या होगा? मैं सारे को इंक्लूड कर लिया और बड़ी आसानी से बनेगा। सबका एग्जांपल मैं उसी के नीचे आपको बताने वाला हूं और बड़ा बड़ा भी लिख रहा हूं, आपके लिए कोई दिक्कत नहीं होगी। अब मैं आपसे कहने वाला हूं कि मान लीजिए कि 2 है, 4 है, 8 है। अगर 2 है, 4 है और 8 है तो इकाइयांक तो कुछ भी हो सकता है ना। अगर 2 है, 4 है, 8 है और पावर में जो कुछ भी है, अगर वो 4 से डिविजिबल है तो इकाइयांक 6 होगा। तो दो ही बात हो सकता है। जैसे आइए हम एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए 2 है, 8 है, 4 है और 8 है। संख्या कितनी बड़ी हो कोई मतलब नहीं है। आप इसका इकाइयांक ले लीजिए 40। क्या होगा इसका इकाइयांक? 6 हो जाएगा। कैसे सर? कोई भी संख्या हो जिसका इकाइयांक 8 हो, 4 हो और 2 हो, मैं सब ले लिया। देखिएगा जरा, अगर आपका इकाइयांक 8 है, संख्या से मतलब नहीं है, पावर में कोई भी संख्या ऐसी है जो 4 से डिविजिबल हो, डिविजिबल बाई 4, मैं किसके लिए दिया हूं? पावर के लिए। मैं शॉर्ट में लिखा हूं, किसके लिए डिविजिबल बाई 4? कोई भी संख्या हो, उसका पावर अगर 4 से डिविजिबल है, पावर अगर 4 से डिविजिबल हो और इकाइयांक अगर 8 है तो बिना कलम चलाए क्या होगा? 6 होगा। अगर इस 8 की जगह पर 4 रख देंगे क्या होगा? 6 होगा। अगर इस 8 की जगह पर 2 रख देंगे क्या होगा? 6 होगा। देखिएगा कितनी बड़ी बात मैंने आपसे शेयर कर दी, कितना संक्षेप में लिखा दिया। जब मैं ऑफलाइन में इसको बताता हूं तो कम से कम 2-3 क्लासेस के लिए लेता हूं, लेकिन आपको मैं 2-3 क्लास का संक्षेप और संदर्भ एक ही क्लास में देने वाला हूं। मेरे दोस्त जरा ध्यान दीजिएगा, क्या कहा मैंने? डिविजिबल बाई 4 किसके लिए? पावर के लिए। संख्या कुछ भी वो मैटर नहीं करता है। अगर पावर 4 से डिविजिबल है तो इकाइयांक अगर 8 है तो भी 6, अगर ये 4 रख देंगे इकाइयांक पे तो भी 6 और 2 रख देंगे तो भी 6। इसको आप कॉपी में ऐसे ही छाप लेंगे। कैसे छाप लेंगे? ऐसे ही छाप लेंगे।
इसका भी 6 और इसका भी 6। अब आइए, तो सर दो बात होगा, यानी जो पावर मैंने आपसे कहा कि 4 से डिविजिबल है, तो वो पावर 4 से डिविजिबल हो भी सकता है और वो पावर 4 से डिविजिबल नहीं भी हो सकता है। वो पावर 4 से डिविजिबल हो भी सकता है और वह पावर 4 से डिविजिबल नहीं भी हो सकता है। दो ही बात होगी ना साहब। और 4 से जब किसी संख्या को हम डिवाइड करते हैं तो मेरा रिमाइंडर कितना आता है, रिमाइंडर इन द सेंस शेषफल कितना आता है। 4 तो आएगा नहीं, क्योंकि 4 से कटेगा तो 0 आ जाएगा। 1 2 3 किसी भी संख्या को किसी भी संख्या से अगर डिवाइड करते हैं तो जो रिमाइंडर आता है उसकी एक पॉसिबिलिटी बन जाती है। आप 4 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर का चांस क्या होगा, 3 2 और 1, यानी 3 होगा या 2 होगा या 1 होगा। इन तीनों में से कोई एक आपको मिलेगा। तो आपने देखा। अब आप जरा ध्यान दीजिए, मैं आपको इसी में जरा ध्यान दीजिएगा। यही संख्या ले लेता हूं, 2 है, 8 है, 4 है और 8 को ही ले लिया और पावर में मैंने दे दिया 43। देख लीजिएगा जरा सिंपल कैसे। अब मैंने कहा कि इकाई अंक क्या होना चाहिए, 2 हो, 4 हो, 8 हो तो भी 6, 4 हो तो भी 6 और 2 हो तो भी 6, यूनिट प्लेस। पावर सिर्फ 4 से डिविजिबल होना चाहिए। डियर स्टूडेंट, यहाँ तो पावर 4 से डिविजिबल नहीं हुआ, तो क्या करेंगे सर? मेरे दोस्त कुछ नहीं करना है, सिर्फ यहाँ से 8 को उठा लीजिए। किसको उठा लीजिए? 8 को उठा लीजिए, सिर्फ 8 को। आपको इकाई अंक चाहिए, आपको से टेंस प्लेस नहीं पूछेगा, और अगर पूछेगा तो फिर पॉसिबल है लेकिन काफी टफ हो जाए। 8 आपने यहाँ ले लिया। गौर कीजिएगा जरा, अगर पावर 4 से डिविजिबल हो जाता, अगर पावर 4 से डिविजिबल हो जाता, अगर पावर 4 से डिविजिबल हो जाता तो हम क्या करते हैं, 6 लिख देते, 8 के लिए भी, 2 के लिए भी और 4 के लिए भी। लेकिन पावर 4 से डिविजिबल तो हुआ नहीं, तो दो ही बात होगा ना, या तो डिविजिबल होगा नहीं तो नहीं होगा। मैं बार बार रिपीट करते रहा हूं। अब जरा ध्यान दीजिएगा, तो मैंने आपसे कहा कि ये 8 आपने उठा लिया, इसको खेद दीजिए। जब आप 4 से इसको डिवाइड करेंगे 43 को, तो आपका रिमाइंडर कितना बचेगा, 3 बचेगा। मैं यहां पर लिख दे रहा हूं रिमाइंडर, ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। आपने इकाई अंक उठा लिया, अगर ये कट जाता 4 से तो 6 हो जाता, नहीं कटा तो क्या करेंगे, 8 को आपने लिया और 4 से जो 43 को आपने डिवाइड किया था उसमें आपका रिमाइंडर बचा 3, उसमें आपका रिमाइंडर कितना बचा, 3 बचा। तो वो रिमाइंडर हम पावर में ले लेते हैं। सपोज करिए यहां पर अगर 4 रहता, पावर वही है, तो हम क्या करते, गौर करते जाइएगा, इसी 8 को लेकर के मैं बना रहा हूं। क्या करते, अगर मैं यहाँ पे, अगर इस इकाई अंक पे मैं यहाँ 4 दे दूं या फिर यहाँ इकाई अंक पे 2 दे दूं, सिर्फ इकाई अंक चेंज हो रहा है, इधर से आपको कोई मतलब नहीं है, तब यहाँ 4 का पावर क्या लेते, 4 का पावर, यहाँ भी 3 रिमाइंडर, तब यहाँ 2 का पावर क्या लेते, 2 का पावर 3, सब में। अगर डिविजिबल हो जाता था तो हमारा 6 है, क्लियर है, लेकिन नहीं होगा उस कंडीशन में। मैंने आपको सारा चीज आपको बता दिया। अब जरा ध्यान दीजिए, तो इसमें भी मैं आपको ध्यान से समझाना चाहता हूं। इसका इकाई अंक क्या होगा, 8 का पावर 3 है, 8 8 जा 64, इसको भी समझ लीजिए जरा। 8 को 3 बार लिखने का मतलब है, कोई जरूरी नहीं है कि आपको 8 का पावर 3 निकालना है। क्या किया आपने, 8 8 जा 64, राइट। अब फिर 64 को आप 8 से करेंगे तो पूरी मल्टीप्लाई क्यों करेंगे साहब, 8 8 जा 64, अब फिर 64 को आप 8 से करेंगे तो कंप्लीट मल्टीप्लिकेशन की जरूरत नहीं है मेरे दोस्त, कंप्लीट मल्टीप्लिकेशन की जरूरत नहीं है। इसका यूनिट प्लेस उठाइए और फिर इसको 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 8 4 जा 32। आपको करना है तो पूरा करके देख सकते हैं, क्योंकि ऐसे भी 8 का जब क्यूब करेंगे तो 512 आएगा, और 512 में इकाई अंक कितना है, 2 है। तो बचाना है आपको 8 4 जा 32, सिर्फ इकाई अंक 2 इकाई अंक, इकाई अंक 2 इकाई अंक। तो क्या मिला, 2 मिला। अगर आप पूरा भी करते तो 512 आता, और 512 में इकाई अंक 2 आया। इकाई अंक हम कहां से लेते हैं, दाहिने साइड से लेते हैं। आपके पास आपकी कॉपी होगी, मेरे पास मेरा व्हाइट बोर्ड है। आइए फिर देखिए, यहां सिंपल 4 ले लिया, रिमाइंडर यहां देना है, रिमाइंडर कहां देना है, यहां देना है। 4 चौका 16, चौका 64, इसमें कोई ज्यादा टफ नहीं है। ये 4 हो गया, 2 दूना 4 दूना 8। गौर कीजिएगा, यहां अगर 2 हो जाए तो फिर डायरेक्ट 2 2 जा 4 2 जा 8। इतनी बड़ी रेमेडी मैंने आपको 15 मिनट के क्लास में दे दिया। मैं आज बहुत कुछ करने वाला हूं, अप्रॉक्स 30-35 मिनट का आपका क्लास होगा। इसके बाद मैं फिर कुछ दूसरा टॉपिक दूंगा आपको।
तो आपने देखा कितना शॉर्ट में मैंने बताया यूनिट प्लेस, यानी 0 to 9 के लिए। डियर स्टूडेंट जरा आप ध्यान देंगे। तो सर इसके लिए क्या, अब इसमें अलग अलग आपको ज्यादा दिमाग पर जोर देने की जरूरत नहीं है, ज्यादा दिमाग पर जोर देने की जरूरत नहीं है। अब देखिए सिंपल, मैंने क्या लिखा था 2, 4, 8 के लिए 6, लेकिन कब, जब कोई भी संख्या हो उसका इकाइयां 8 हो, 4 हो, 2 हो, कुछ भी हो, यानी 8, 4, 2 में से, और पावर अगर 4 से डिविजिबल है तो 110% उसका इकाइयां क्या आएगा, 6 आएगा। अब इसमें भी कहानी एकदम सीधा, कोई भी संख्या हो दुनिया का, कितनी भी बड़ी कोई ना हो, कोई मैटर नहीं करता है। अगर ये 3 है, अगर ये 7 है और अगर ये 9 है, तो मेरे दोस्त ध्यान से अगर आप इसको देखेंगे तो आपको पता चल रहा होगा, यहाँ पे कोई भी संख्या ले लीजिए, सपोज करो यही संख्या मैं ले लेता हूँ 2, 8, 4, और यहाँ पे मैं 3 ले लेता हूँ, फिर यहाँ पे मैं 7 ले लेता हूँ, फिर यहाँ पे मैं 9 ले लेता हूँ। गौर कीजिएगा जरा। अब जरा ध्यान देने वाली बात है यहाँ पे 2, 8, 4, 3, सिर्फ आपको इकाइयां देखना है। मेरे दोस्त मैं 2 बातें लेकर चल रहा हूं। सपोज करो यहाँ पे एक संख्या है 400, अगर 3 है, पावर 4 से डिविजिबल है, तो उसका इकाइयां क्या होगा, 1 होगा। इकाइयां की बात मैं कह रहा हूं। अगर 7 है तो भी 1 होगा, लेकिन पावर को देख लीजिएगा, पावर 4 से डिविजिबल होना चाहिए। अगर 9 है 3 के प्लेस पे, एट द प्लेस ऑफ 3, देन क्या होगा, यहां भी 1 होगा। तो साहब 2 ही बात होगा ना, पावर या तो 4 से डिविजिबल होगा और नहीं तो नहीं होगा। तो नहीं होगा उसका भी केस समझ लीजिए। सपोज करिए 2, 8, 4, 3 में कर देता हूं, और इसका पावर मैं आपको ले लेता हूं 43, राइट। गौर कीजिएगा जरा, 3 का पावर 3, 3 का पावर 3, डिविजिबल के केस में मैंने कह दिया क्या हुआ। तो जरा गौर कीजिएगा, यहां से आपने 3 उठाया, यहां से आपने 3 उठाया, और इसका पावर ये रिमाइंडर है, ये क्या है, रिमाइंडर है। किसका रिमाइंडर है, इसका रिमाइंडर है। किसका रिमाइंडर है, 43 का रिमाइंडर है। कैसे, 4 से डिविजिबल करने के बाद। कितना सिंपल है, जरा ध्यान से समझिएगा। 4 से डिविजिबल करने के बाद, तो ये रिमाइंडर जो आएगा इसका, इसके पावर में जाएगा, इस 3 के पावर में जाएगा ये रिमाइंडर। सपोज करो मेरे दोस्त, अगर 7 है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, 7 का पावर 3। अगर 9 है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, 9 का पावर 3। एकदम सिंपल, 3 दिया 9 दिया 27, 27 में इकाइयां क्या है, 7 का आप क्यूब करेंगे तो अभी जस्ट मैंने आपको कहा 7 के क्यूब करने के लिए कि 7 गुने 7 गुने 7, 7 सत्ते कितना हो जाएगा, 49, और फिर 9 सत्ते 63, 7 7 जा 49, 7 7 जा 49, 9 7 जा 63, 7 7 जा 49, 9 7 जा 63, और 63 में यूनिट प्लेस क्या है, 63 में यूनिट प्लेस क्या है, 3 है। आप 7 को 3 बार मल्टीप्लाई भी करेंगे तो आपको मिलेगा 343, यानी 343, और उसमें भी जो यूनिट प्लेस है वो 3 है। मेरे दोस्त यहां देखिए 9 का पावर 3 है, 9 का पावर 3 है। गौर कीजिएगा, तो 9 इंटू 9, गौर कीजिएगा, 9 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 81, 9 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 81, और 81 में यूनिट प्लेस क्या है, 81 में यूनिट प्लेस क्या है, 1 है, और 1 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 9 मिलेगा। यूनिट प्लेस टू यूनिट प्लेस, यूनिट प्लेस टू यूनिट प्लेस, यही आपको रिजल्ट दे देगा। बहुत बड़ी चीज मैंने आपसे आज शेयर की है। यदि आपको मेरा कंटेंट पसंद आए, यदि आपको मेरा कंटेंट पसंद आए, अगर आप इसको 9 को 3 बार ऐसे भी मल्टीप्लाई करते हैं तो 729 आता है, और उस 729 में भी देखिएगा 7 to 9 में भी 9 का जिक्र होगा, वही 9 आपके लिए क्या हो जाएगा, यूनिट प्लेस हो जाएगा। यदि आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा होगा तो मैं आपसे करबद्ध निवेदन करता हूं, आप लाइक कर दे, शेयर कर दे और सब्सक्राइब कर दे। मेहनत बहुत करता हूं आपके लिए। माना कि मेरे पास संसाधन नहीं है, माना कि मेरे पास बेहतरीन स्टूडियो नहीं है, क्या हुआ मेरे दोस्त, कहा तो जाता है कंटेंट इज किंग। तो कंटेंट में ही तो सब कुछ है। ऑफलाइन में जो आज मेरे पास इतने सारे स्टूडेंट्स हैं, मैं उनमें उनको
उनके समय को मेंटेन करते हुए मैं आपके लिए समय निकालता हूं और बेहतरीन कंटेंट देने की कोशिश करता हूं। तो यदि आप इन सब को समझ गए होंगे तो एक कॉपी में ऐसी डिजाइन कर लेंगे। मैं एक बार फिर रिवाइज करा देता हूं आपको। फिर से यूनिट प्लेस निकालना है। जीरो के लिए जीरो, कोई रूल नहीं, पावर कुछ भी हो मैटर नहीं करता है। एक के लिए एक, यूनिट प्लेस अगर एक है और पावर में कुछ भी है, 0 1 5 कुछ भी है, 0 1 0 1 5 6 कुछ भी है, उसका सेम डिजिट हो जाता है। 0 का 0, 1 का 1, 5 का 5 और 6 का 6। आइए 2 4 और 8 के बारे में अगर आप चर्चा करें तो इसके बारे में जो बातें निकल के आती है, जो तथ्य निकल के आती है, वो ये निकल के आती है कि इसमें मैंने एक लाइन लगाया जिसमें मैंने कहा कि डिविजिबल बाय 4। मैंने क्या कहा? डिविजिबल बाय 4। तो आप किसको डिवाइड कर रहे हैं, मैंने उसकी भी बातें चर्चा कर दी। तो मैंने एक एग्जांपल लिया 2848। यूनिट प्लेस क्या है? इसका जो यूनिट प्लेस है वो क्या है? 8 है। मुझे यूनिट प्लेस को टारगेट में लेना है। पावर क्या है? 40 है। तो थोड़ा सा और मैं यहां पर लिख ही देता हूं ताकि आप कंफ्यूज ना करेंगे। पावर डिविजिबल बाय 4 क्या कर देना है, यहां पे जोड़ दीजिए थोड़ा, पावर डिविजिबल बाय 4। पावर डिविजिबल बाय 4 मैं नहीं लिखा था लेकिन मैं लिख दिया, पावर डिविजिबल बाय 4। अगर आपका पावर कोई भी संख्या है, अगर उसका पावर 4 से डिविजिबल हो जाता है, अगर उसका पावर 4 से डिविजिबल हो जाता है तो समझिए कि उसका इकाइयांक 6 होगा। कब? किस किस केस में? 2 होगा तो भी होगा, 4 होगा तो भी होगा और 8 होगा तो भी होगा। अगर नहीं है तो क्या करना है? जो आ रहा है कहने का सेंस है, हमने उस यूनिट प्लेस को उठाना है। 8 को आया क्योंकि ये डिविजिबल नहीं था, और जो रिमाइंडर आया उसका पावर 3 कर दिए, और पावर 3 करने के बाद जो रिजल्ट आया उसमें जो यूनिट प्लेस है वही आपका आंसर हो गया। मेरे दोस्त 379 है तो मैंने कहा पावर डिविजिबल बाय 4। अगर किसी संख्या का इकाई अंक 3 है तो भी 1 होगा, 7 है तो भी 1 होगा, 9 है तो भी 1 होगा। लेकिन कब? जब उसका पावर डिविजिबल हो किससे? 4 से। कब? जब उसका पावर डिविजिबल हो 4 से। तो इन केसों में 3 7 9 के केस में, 3 7 9 के केस में यूनिट प्लेस क्या होगा? 1 होगा। और अगर एक के अलावे यानी कि डिविजिबल नहीं है, जैसा कि मैंने एग्जांपल में दिया आपको, तो क्या कर देना है? सीधा 3 है ना, डिविजिबल नहीं हुआ तो 3 मैंने ले लिया, और जो रिमाइंडर आया उसको 3 कर दिया। मैं आर से इंडिकेट भी कर दिया। 3 या 9 या 27, और 27 में यूनिट प्लेस क्या है? 7 है। 7 है, मान लीजिए इसी यूनिट प्लेस से मैंने 7 लिया तो 7 का पावर 3 है। डायरेक्ट भी अगर करते हैं तो 343 ही आता है जिसमें यूनिट प्लेस 3 है। 9 है, 729 आता है जिसमें यूनिट प्लेस 9 है। अगर इन तीनों को गुना करने से बचना चाहते हैं उसके लिए भी मैंने आपको ये तथ्य बताया। मुझे लगता है कि सब कुछ समझ में आपको आया होगा। तो अगर दिलाए तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। मुझे आपके प्यार की जरूरत है, मुझे आपके सपोर्ट की जरूरत है। आइए अब मैं इसको डिलीट करता हूं और फिर मैं दूसरे कंटेंट की तरफ आता हूं। आप लोग नोट कर लेंगे अच्छे से, कॉपी में रिवाइज कर लेंगे, और ये संडे धमाका करके आपके ऊपर जाएगा, और जिसमें हम स्पेशल टॉपिक, संडे धमाका स्पेशल, संडे स्पेशल या संडे धमाका, इस टाइप का मैं आप तक इसको पहुंचाने की कोशिश करूंगा जो आपके लिए फ्रूटफुल होगा। अब मैं आपको लिए चलता हूं। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर स्क्वायर कैसे याद किया जाएगा 1 से 99 तक। तो आपको 3 नंबर का स्क्वायर याद नहीं करना है, 4 नंबर का स्क्वायर याद नहीं करना है। आज मैं आपको 10 मिनट और आपसे लूंगा। आप पेशेंस के साथ बैठिएगा और कॉपी और कलम के साथ बैठिएगा और बड़ी बारीकी से आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। आइए डियर स्टूडेंट, मैं अगर आपसे कहूं कि टू फाइंड स्क्वायर, थोड़ी सी बोर्ड गीला हो गया है, थोड़ा सा मैं वेट करता हूं। तो स्क्वायर के लिए हम लोग क्या करते हैं? 2-3 तरह के स्क्वायर होते हैं। जनरली हम लोग को 1 to 99 का स्क्वायर नहीं रखना है, उसको रिमेंबर करने की जरूरत नहीं है। वो आपको इस तरह का मेथड आपके पास होगा जिससे आप उसको याद करने से बच जाएंगे और वो याद हो जाएगा, आपको कोई प्रॉब्लम उसमें नहीं होगी। तो ध्यान से आप देखेंगे, बड़ी बारीकी से समझेंगे तो आपके लिए ये फ्रूटफुल होगा। तो चलिए हम लोग चलते हैं स्क्वायर की तरफ। आज हम लोग 1 to 99 के स्क्वायर के बारे में बात करेंगे।
1 to 99 के स्क्वायर के बारे में बात करेंगे और उसके बाद कुछ यूनिक बातें करेंगे। टू फाइंड स्क्वायर तो मैंने कहा आपसे, और टू फाइंड स्क्वायर रूट की भी चर्चा करेंगे। मैक्सिमम जगह आपने देखा होगा कि लोग आपको स्क्वायर सिखा देते हैं, लेकिन स्क्वायर रूट आप नहीं देखे होंगे, ठीक है। लेकिन आज मैं उसकी भी चर्चा करूंगा जो आपके लिए यूनिक होगा। देखिए डियर स्टूडेंट, आप जरा ध्यान से इसको देखेंगे, मुझे लगता है टू फाइंड स्क्वायर, राइट। इसमें मैं आपसे कहूं कि 1 to 99 के लिए इसको कैटेगराइज कर दीजिए। 1 to 99 को आप कैटेगराइज कर दीजिए। क्या कैटेगराइज करना है मेरे दोस्त? 1 to 9 के लिए कोई टेंशन नहीं है, इसे बताने की जरूरत नहीं है, या 20 तक जनरली बच्चों को याद रहता है। फिर है आपके पास, अब आ गया 10 to 99, इसको भी कैटेगराइज कर दीजिए। क्या कैटेगराइज कर दीजिए? एक ले लीजिए आप 15, 25 लाइक दिस। एक ले लीजिए आप 10, 11, 12, 13 लाइक दिस। एक कैटेगरी में और बनाता हूं, जरा गौर करिएगा। एक कैटेगरी में और बनाना चाहता हूं इसमें। वो कैटेगरी क्या है? वो है 51 to 59। गौर फरमाएंगे जरा, आज के बाद आप भूलेंगे नहीं। थोड़ा सा आप कलम कॉपी के साथ बैठिएगा और इसी तरह से ध्यान दीजिएगा। 1 to 99 में 1 to 99 में 1 to 9 जो मेरा है दैट इज 1 डिजिट नंबर, दैट इज 1 डिजिट नंबर। और 10 to 99, 1 to 9 को अगर आप सेपरेट कर दिया तो बचा 10 to 99। इसमें दिस ऑल आर द 2 डिजिट्स नंबर, दिस ऑल आर 2 डिजिट्स नंबर। एनी प्रॉब्लम? दिस ऑल आर 2 डिजिट्स नंबर। उसमें से भी मैंने आपको कैटेगराइज कर दिया। कैसे? मैंने 15, 25 इस तरह का डॉट डॉट क्यों दिया? 15, 25, 35, 45, 55, 65 लाइक दिस। 100 तक चले जाइए। 105 भी ले सकते हैं, 115 भी ले सकते हैं, 1125 भी ले सकते हैं। मतलब जितने भी नंबर हैं जिसके यूनिट प्लेस 5 हो, जिसके यूनिट प्लेस 5 हो, उसके लिए। एक मैंने लिया 51 to 59, 51 to 59। मैं एक दो बताऊंगा, बाकी आप खुद कर लेंगे। आइए तो मेरे दोस्त, पहला जो राउंड मैं उठाता हूं, मैं आपको लिए चलता हूं 15 की तरफ। मैं एक और ले लेता हूं 35, मैं एक और ले लेता हूं 75, बाकी आप खुद कर लेंगे। याद नहीं करना है। जैसे 30 का स्क्वायर क्या आप रटते हैं? आपको वक्त लगता है? नहीं लगता है। 0 का स्क्वायर, इसलिए 2 0 हो गया, और 3 का स्क्वायर 9 हो गया। 5 के बदले में मुझे 25 लेनी है। अब क्यों और कैसे नहीं सोचना है। आप कंपटीटर है ना, तो थोड़ा सा वक्त चाहिए ना आपको, थोड़ा कम समय में बनाने के लिए। तो ये 5 है, इसलिए 25 हो गया। यहां भी 5 है तो 25 हो गया, यहां भी 5 है तो 25 हो गया। सपोज करिए ना 105 भी अगर है तो 25 है। मतलब आपने क्या सीखा? 25 इज द फिक्स। कब? जब यूनिट प्लेस 5, 5, 5 और 5 हो। जब यूनिट प्लेस 5, 5, 5 और 5 हो, राइट। अब बचा क्या सर मेरे दोस्त? यहां 1, यहां 3, यहां 7 और यहां 10। क्या करूं सर? इस एक में एक को जोड़ दीजिए। इस एक में एक का मतलब ये नहीं कि वो एक है इसलिए। इस 1 में 1 को ऐड कर दीजिए, इसलिए नहीं कि वह 1 है। भूल मत कर बैठिएगा। ऐसा होता तो फिर 3 में 3 जोड़ दे, नहीं, सब में एक ऐड करेंगे। 1 + 1 2, और फिर
1 प्लस 1 और इंटू 1 सेम। 3 प्लस 1, 3 प्लस 1, 7 प्लस 1 सेम संख्या। 10 प्लस 1। अब इतना अगर आपको सोचना पड़े तो फिर टेक्निक की क्या फायदा है साहब? ये इतना क्यों किया है मालूम आपको समझाने के लिए, लेकिन इतना करना नहीं है आप, बस आप इसको और संक्षेप में समझिए। 3 प्लस 1 4 अगुने 3, तो ये 3 देख रहे हैं ना, तो इसको 3 चौका 12 कर दीजिए। 3 4 जा, बात वही है ना, 3 4 जा, 3 प्लस 1 4, 7 8 जा, 7 प्लस 1 8। इतना करना नहीं है, मुझे आपको समझाना है इसलिए। तो 25 फिक्स है, 1 है इसलिए 1 गुने 2, 3 गुने 4, 7 गुने 8, क्यों? क्लियर है? 10 गुने 11। अब जरा ध्यान दीजिए, 2, 3 गुने 4 12, 7 गुने 8 56, 10 गुने 11 110। कितना सिंपल, आपको समझ में आ रहा होगा, एकदम सिंपल। ये मैं आपके लिए किया हूं, इतना करना नहीं है। अब जरा मुझे बताइए, मैं अगर एग्जाम्पल के तौर पर, मैं सारी बातें आपको बता दिया, मैं अगर आपसे कहूं कि आप मुझे बताइए 85, राइट? मेरे दोस्त 5 तो फिक्स है, तो 25 फिक्स है, सिर्फ 8 के बारे में सोचो। 8 9 जा 72, 8 9 जा 72, 5 है इसमें 25 फिक्स है। 8 के बारे में सोचो, 8 9 जा, अब 8 प्लस 1 9, 8 प्लस 1 9, फिर 9 इंटू 8। सोचना नहीं ऐसे, 8 9 जा, ध्यान में रखना है, एक एक्सटेंड करके 8 9 जा, और अगर 95 है तो 9 10 जा, 90 और 25 फिक्स, राइट? तो आपने ये वाला कितना बखूबी सीख लिया, नोट कर लीजिएगा, लेकिन फास्ट बनाइएगा। आइए अब मैं 51 टू 59 के बारे में मैं अलग से बताना चाहता हूं। 51 वर्ग की जगह जरा 51 के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं। ये 51 का स्क्वायर, 52, 53 और अब 59 ले लीजिए, बाकी आप खुद करेंगे। अब तो इधर टेंस प्लेस में 5 है, अब क्या करें सर? कुछ नहीं मेरे दोस्त, 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1 होता है। ये कितना अंक है? एक ही अंक है, इसलिए 2 अंक बना देना है। लेकिन भूल से भी 9 का स्क्वायर क्या होता है? 81 होता है। 9 का स्क्वायर क्या होता है? 81 होता है। तो इसको 3 अंक नहीं बनाना, इसलिए मैंने 59 लिया। 59 में इसको 3 अंक नहीं बनाना, क्योंकि 2 अंक है आपके पास, राइट? जहां 1 अंक है उसको 2 अंक बनाना है। 2 2 जा 4, 1 अंक है। 3 3 जा 9, 1 अंक है। फिर बाकी दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब मान लो तुम्हारा 56 है, तो 6 6 जा 36, बस कैरी के चक्कर में नहीं पड़ना, कैरी के चक्कर में नहीं पड़ना, कैरी के चक्कर में नहीं पड़ना। कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत इसमें? अब आपको क्या करना है, इधर जो टेंस प्लेस के जितने भी 5 है उसका स्क्वायर करेंगे तो 25 आएगा। तो फिक्स कर लो कि 25 होगा, 25 होगा, इसका स्क्वायर करोगे 25 होगा, सबका 25 होगा। तो बस थोड़ा सा और दिमाग लगा दो। क्या लगा दो? 5 का स्क्वायर 25 करना नहीं है, 25 समझ लो। 25 प्लस 1, 25 प्लस 2 27, 25 प्लस 3 28, 25 प्लस 6, ये 5 के बदले मैं 25 ले रहा हूं, अब बगल वाला जोड़ दे रहा हूं। 5 के बदले मैं 25 ले रहा हूं, बगल वाला जोड़ दे रहा हूं। 25 प्लस 6 31, 25 प्लस 9 34। देखिए क्लियर? अब जो मैं बताने जा रहा हूं,
साहब यह जो मेथड है यहां पे आप दे दीजिए फॉर ऑल। आपके जहन में एक सवाल आया होगा कि सर जब एक मेथड था ही फॉर ऑल तो ये सब काहे माथा पच्ची की। मेरे दोस्त ये माथा पच्ची इसलिए किया कि जैसे आप 20 का स्क्वायर 400 निकाल लेते हैं, 50 का स्क्वायर 2500, 60 का स्क्वायर 3600, उसी तरह से आप इसका निकाल लीजिएगा। टेम्पो में बैठे हैं, बस में बैठे हैं, ट्रेन में बैठे हैं, मम्मी के साथ है, पापा के साथ है, गर्लफ्रेंड के साथ है, तो थोड़ा इंप्रेशन बनाना पड़ता है कि गर्लफ्रेंड आपसे पूछते बताइए बहुत पढ़ते हैं तो 75 का स्क्वायर, झट से कॉलर को ऐसे करके बता दे, देख बस हो गया, कहानी खत्म। फिर तो आपकी गर्लफ्रेंड आपकी दीवानी हो जाए, फिर बाद में अपना गुलाब का फूल वगैरह लेकर काम चला। चलो छोड़ो, उस समय मत पढ़ना कि उसमें कुछ है नहीं, मेहनत करना होगा तभी कुछ आगे बढ़ पाओगे। आइए अब फॉर ऑल, अब जरा ध्यान दीजिए, हमने कहा फॉर ऑल तो ये सब क्यों किया? मैं इसलिए क्या बुक कर दिया, देख 51 टू ये 51 टू 59 के लिए है, बाकी अपना कर लेना चलते चलते बिना कलम का, इसको कहते हैं बिना कलम का, उसमें कलम चलाना पड़ेगा। और ये जो फॉर्मेट है ना, ये फॉर्मेट है a प्लस बी का होल स्क्वायर, लेकिन हम उतना फॉर्मेट के बारे में सोचेंगे नहीं, उतना फॉर्मेट के बारे में मैं नहीं सोचूंगा। तो चलिए, हमने फॉर ऑल क्यों कहा कि 2 डिजिट्स जितने भी नंबर हैं, 2 डिजिट्स नंबर्स फॉर ऑल, सबके लिए ये काम आएगा। इसमें भी अप्लाई कर सकते हैं, इसमें भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन स्पेशली इसका इसके इस्तेमाल करेंगे और इसका इसमें इस्तेमाल। आइए अब जरा ध्यान दीजिए, मैं आपको लिए चलता हूं एक 72 का स्क्वायर, राइट? बोलिए और क्या ले लें? चलिए 74 भी ले लीजिए, और कुछ बोलिए। चलिए 81 भी ले लीजिए, अच्छा चलिए 84 भी ले लीजिए, क्लियर? अच्छा एक और ले लीजिए, 92 भी ले लीजिए, बस 5 नंबर मैं बता रहा हूं, और आज के बाद यदि आपको इसमें दिमाग लगाना पड़ा तो मैं समझूंगा कि मेरा मेहनत आपके लिए नहीं है। आइए जरा ध्यान से देखिएगा, 72 मेरे दोस्त, यहां से पहला स्टेप 2 2 जा 4, पहला स्टेप 2 2 जा 4। क्या हाथ में कुछ बचा? अब इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर पर अगर हम सेट करेंगे तो फिर साहब फिर तो कुछ बचा ही नहीं, तो क्या दिक्कत है? जब टेक्निक बताना है तो फिर हम a प्लस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो फिर टेक्निक में जान कहां बचा? 2 का स्क्वायर 4। क्या आपके हाथ में कुछ बचा? मतलब पैचा, कर्जा, जिसको इंग्लिश में हम कैरी कहते हैं इंग्लिश वाले बच्चों के लिए, नहीं बचा ना, वो और अच्छा, खुशी की बात। अब देखिए दूसरा स्टेप, 7 2 जा 14, अब 14 2 जा 28, बस ऐसे 7 2 जा 14, 14 2 जा 28 का 8, एक ही अंक लेते हैं, बाकी सब कैरी में जाता है। 28 का 8, उधर कैरी नहीं बचा इसलिए नहीं लिए, 28 का 8, हाथ में कितना बचा? 2। फिर 7 का स्क्वायर कर दीजिए, 7 का स्क्वायर 49, और हाथ में जो 2 बचा था उसको जोड़ दीजिए, तो 49 और 2 अगर करेंगे तो ये होगा 51। देखिए चलते चलते अब हमने 74 क्यों लिया? क्योंकि आपको फिर थोड़ी कठिनाई से बचाने के लिए, अगर मैं 4 का स्क्वायर करूंगा तो 4 4 जा 16, 4 4 जा, पहला स्टेप, फिर से सब में स्टेप वो सेम है, 4 4 जा 16, 6 कैरी कितना बचा? 1 बचा। गुना का साइन दिया हूं, काटा नहीं हूं। 7 4 जा, ये मल्टीप्लाई का साइन है, काटा हुआ नहीं है, मल्टीप्लिकेशन का साइन है, गुना का साइन है। 7 4 जा
28 और 28 टू जा 56, 7 4 जा 28, 28 सीधे पर जाना है दूसरा स्टेप, 28 टू जा 56 और इसमें एक कैरी बचा था तो 56 और 1 कितना 57, कैरी कितना 1, कैरी कितना माफ कीजिएगा 57, कैरी कितना 5, पैंचा कर्जा हाथ में जिसको कहते हैं। क्लियर? अब देखिए 7 7 जा 49, पहला का स्क्वायर और लास्ट का स्क्वायर तो करना ही है, बीच में 2a भी आ रहा है जैसे 7 गुने 4 गुने 2, तो यहां 5 कैरी है हाथ में, 7 7 जा 49। अब 49 में अगर आप 5 जोड़ेंगे तो मुझे लगता है कि 54 होगा। यस, दैट्स ऑल।